2023 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और अब इस साल के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस साल के आखिर में पिछले करीब 3 महीने से जो जेनोसाइड फ़लस्तीनियों के साथ इसराइल कर रहा है और जिस अंदाज से 3 महीने के करीब इस जंग में 20,500 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं और करीब 80,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं और सैकड़ों लापता या फिर मलबों के ढेर के नीचे दबे हुए हैं। उस बीच इस जंग में धीरे धीरे इसराइल की हार अब साफ नजर आ रही है। इसराइल ने इस जंग को शुरू करते वक्त कहा था कि वो बहुत जल्द गाजा की पट्टी से हमास को खत्म करेगा। हमास को तो वो खत्म नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि फ़लस्तीनियों की एक बड़ी आबादी, जिसमें ज्यादातर छोटे छोटे और मासूम बच्चे हैं और खवातीन हैं, उनको इजराइल ने अपनी बमबारी में खत्म किया है। लेकिन करीब 80 दिन तक चले इस जंग में सबसे बड़ी शिकस्त इसराइल के लिए यही है कि ना ही वो एक भी हमास के लड़ाकू या फाइटर को पकड़ पाए हैं और ना ही करीब 150 बंदी जो हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को बनाए थे इजराइल में घुसकर, उनमें से एक को भी ताकत के बलबूते पर छुड़ा नहीं पाया। शुक्रवार से इजरायली आर्मी या इजरायली फौज को सबसे बड़ी शिकस्त तब मिली है गाजा की पट्टी में घुसकर, जब इस जंग के दौरान पिछले 48 घंटे के दौरान 17 इजरायली फौजी हमास के हमलों में गाजा में मारे गए हैं। और उस बीच इजरायली फौज का दावा है कि उन्होंने 5 इजरायली बंधकों के शव, या हम कहें कि उनके जो बॉडीज हैं, डेड बॉडीज, वो बरामद की हैं, जिसमें 3 इजरायली फौजी और 2 इजरायली नागरिक हैं। और उस बात का पहले ही हमास ने ऐलान किया था कि इजराइल की तरफ से जो एरियल अटैक्स या बमबारी हो रही है, उसमें 5 इजरायली बंदी जो हैं वो भी मारे गए हैं। लेकिन इस जंग में हम इसराइल की हार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एक अकलौता अमेरिका, जो इजराइल के इस जेनोसाइड की पुष्टपनाही और मदद कर रहा था, वो दुनिया में अकेला पड़ गया है। अमेरिका को इतिहास में कभी इतनी फजीहत नहीं हुई है जितनी फजीहत सुपर पावर अमेरिका को इजराइल का मदद देने में और फ़लस्तीनियों के कत्ल आम में मुलविस होने में हुई है। पूरा दुनिया जो है फ़लस्तीन में, खासतौर से गाजा में जंगबंदी की मांग कर रहा है, लेकिन इजराइल और उसकी पुष्टपनाही करने वाला अमेरिका ही इस जंगबंदी के हक में नहीं है। अब अमेरिका के वजीर आज़म, राष्ट्रपति सदर जो हैं बाइडेन, उनको बहुत दबाव बढ़ रहा है, न सिर्फ दुनिया के अलग अलग मुल्कों की तरफ से बल्कि अमेरिका के अंदर। जिस अंदाज से अमेरिका में लोग फ़लस्तीन के कत्ल आम में अमेरिका के साथ को कहीं ना कहीं जो है धोखा, ये विरोध कर रहे हैं और उसको रोकने की बात कर रहे हैं, उसने प्रेसिडेंट बाइडेन की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। जहां एक तरफ अब अमेरिका पर इजराइल को मदद करने के लिए दबाव जो है मदद न करने के लिए बढ़ रहा है, वहीं पर इजराइल के अंदर कई सारे लोग जो हैं नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर आ रहे हैं, अखबारों में एडिटोरियल लिख रहे हैं। और क्योंकि
जो थिंक टैंक है इजराइल के, वो ये मानते हैं कि जो दावा नेतन्याहू ने किया था 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से इजराइल में किए गए हमलों के बाद कि वो हमास को भी खत्म करेगा और जो बंदी बनाए गए हैं हमास की तरफ से इजराइल के फौजी और इजराइल के आम शहरी, उनको भी छुड़वाएगा, उसमें 80 दिन तक नेतन्याहू और उसके जो फौजी कमांडर है बिल्कुल नाकाम हो गए हैं और उन्हें आने वाले दिनों में भी इजराइल की तबाही के बगैर यहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं इजराइल की तबाही की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जो नॉर्दर्न इजराइल है, जो बॉर्डर लेबनान के साथ इजराइल की लगती है, वहां से इजराइल ने 2 लाख लोगों ने जो है सेफ जोन में लिया हुआ है, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह की तरफ से शिद्दत आई है पिछले कुछ दिनों के दौरान हमलों में। उसमें न सिर्फ इजरायली फौजी मारे जा रहे हैं नॉर्दर्न बॉर्डर पे, बल्कि साथ ही साथ जो हैं वो घर भी तबाह हो रहे हैं जिनमें ये लोग रहते थे, जिनको यहां से हटाया गया है। अब नौबत यहां तक पहुंची है लेबनान के साथ बॉर्डर की इजराइल के, कि जो रास्ते करीब 9 रास्तों को जो है इजराइल ने उन सभी सड़कों और रास्तों को बंद कर दिया है आवाजाही के लिए, या हम कहेंगे कि आमदरफ्त के लिए, जो शुमाली इजराइल की तरफ जाती हैं, जो इलाका इजराइल ने खाली किया है। इजराइल हिजबुल्लाह के साथ जंग अभी खुलेआम नहीं कर रहा है, बल्कि डिप्लोमेसी के जरिए हिजबुल्लाह को हमले न करने की सलाह दे रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से पुष्ट पनाही हासिल करने वाले हिजबुल्लाह ने साफ किया है कि जब तक गजा में इजराइल बमबारी और आम लोगों का कत्लेआम बंद नहीं करेगा, तब तक हिजबुल्लाह की तरफ से इन हमलों में इजराइल पर, शुमाली इजराइल पर न सिर्फ शिद्दत आएगी, बल्कि इनका दायरा और भी बढ़ाया जाएगा। और तीसरी मुसीबत जो इजराइल के लिए इस जंग को शुरू करने से हुई है, वो ये कि हुतीज ने भी कई जहाज़ों को जो है रेड सी में निशाना बनाया है, जिनमें अमेरिका के भी कुछ या अमेरिका के जो ये कई सारे देश जो उसके मददगार हैं, उनके जहाज़ों को निशाना बनाया है। और उससे कहीं ना कहीं अब दुनिया की इकोनॉमी पर, कई देशों की इकोनॉमी पर असर पड़ने लगा है, जिसको अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी हार जो है इजराइल की, वो ये है कि उसे लग रहा था कि जंग वो 1 महीने या 1.5 महीने में ख़त्म करके जीत जाएगा, लेकिन अब 3 महीने होने को है, इजराइल को कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, अगर कुछ हासिल हुआ है वो है इजराइल का जो एक इकोनॉमी जो बड़ी मानी जाती थी मिडल ईस्ट में, वो इजराइल की इकोनॉमी ज़मीन पर आई है। एयरपोर्ट्स में जहाज़ों की आवाजाही करीब 80% जो है कम हो गई है। 2000 लोगों को जो एयरपोर्ट्स में काम करते हैं, खासतौर से तेल अवीव एयरपोर्ट पर, जो कि राजधानी है इजराइल की, वहां उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है विदाउट सैलरीज। और इस वक्त हार्वेस्टिंग, जो एग्रीकल्चर सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है इजराइल का, उसको काम करने के लिए उन्हें लोग नहीं मिल रहे हैं। जो लोग काम करते थे एग्रीकल्चर सेक्टर में इजराइल में, थाईलैंड के या फिर कई सारे मुल्कों के, वो वहां से भाग गए हैं। और अब जो है इजराइल को या तो रिजर्व्स जो हैं, जिनको उन्होंने फौज में डाला है, जंग में डाला है, उनको वापस बुलाना पड़ेगा, या वरना तो वो जो फसल है, हार्वेस्टिंग की फसल जो है, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। कीमतें बाजारों में बढ़ने लगी हैं और जितना भी गोला बारूद इजराइल ने पिछले कई सालों के दौरान बम और मिसाइल और दूसरे हथियार जो जमा करके रखे थे, वो खत्म हो रहे हैं।
अमेरिका तो अभी हथियार भेज रहा है इजराइल को, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका पर जिस अंदाज से दबाव बढ़ रहा है और जिस अंदाज से उसकी इकोनॉमी को भी ठेस पहुंच रही है, एक वक्त अब ऐसा आएगा जब अमेरिका भी इजराइल को और हथियार देने से हाथ खड़ा कर सकता है।